वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। आज आपका नया टॉपिक है, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है लिक्विड की वजह से। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वेसल है, इस वेसल में लिक्विड है, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसी के साथ साथ आज आपका नया सब यूनिट भी आपका शुरू हो रहा है, फ्लूइड वाला सब यूनिट शुरू हो रहा है। फ्लूइड क्या होता है? ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है, जिसकी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। जैसे हमारे पास लिक्विड है या हमारे पास गैस है, ये क्या हमारे पास है? फ्लूइड है। तो लिक्विड ही हमारे पास इस वेसल में है, इसका मतलब लिक्विड क्या है? आपके पास है फ्लूइड है। तो इस लिक्विड की वजह से हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, किसी एक पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कितना प्रेशर बन रहा है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो आज आपका ये नया सब यूनिट शुरू हो रहा है। इस नए सब यूनिट में है, फ्लूइड्स वाले सब यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फ्लूइड आपका रेस्ट में होता है, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं। फ्लूइड आपका डायनेमिक्स में होता है, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो कुछ टॉपिक्स उस पर बेस्ड होंगे। तो इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स आपको सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन पर आपको मिलेंगे हम। तो देखिए, आज आपका जो हमारे पास टॉपिक है वो फ्लूइड पर बेस्ड है। तो फ्लूइड हमारे पास जो है इसमें हमारे पास एक आइडल फ्लूइड होता है। आइडल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास और फिक्स्ड डेंसिटी होती है। तो लिक्विड आपके पास क्या है? एक आइडल फ्लूइड है। इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड मास होता है और फिक्स्ड डेंसिटी होती है, वो हमें चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, हमारे पास यहां पर हमारे पास जो है ये आपके पास फ्लूइड है, और ये यहां पर हमारे पास फ्लूइड एक बीकर में हमने रखा है, एक वेसल में रखा है हमने। ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट में है। तो इस फ्लूइड की वजह से हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे। इस लिक्विड की वजह से, इस फ्लूइड की वजह से, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी एक पॉइंट पर, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको प्रेशर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रेशर किसके इक्वल होता है? तो प्रेशर आपको पता ही है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो यहां पर हमारे पास लिक्विड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है किसी एक सरफेस एरिया पर, तो वहां से हमें कैलकुलेट होगा प्रेशर। जैसे हमारे पास यहां पर हमारे पास ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड की वजह से बॉटम पर हमारे पास ये सरफेस एरिया है, तो इसके सरफेस एरिया पर लिक्विड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो वहीं से हमें जो है कैलकुलेट होगा, प्रेशर कैलकुलेट होगा। तो यहां पर देखिए, लेकिन ये जो फोर्स लगती है ये फोर्स पर यूनिट एरिया हो के इक्वल होता है, लेकिन ये जो फोर्स होती है ये फोर्स परपेंडिकुलर में होती है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में ये फोर्स लगती है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमारे पास जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं ये फोर्स पर यूनिट एरिया के ही इक्वल होता है, लेकिन ये जो फोर्स होती है इट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में होती है ये। तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स आपको हम बोलेंगे। हम व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है, जिसको हम जिसका सिंबल जो है वो पीए है। और कुछ और यूनिट हैं इसके, जैसे हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस इक्वल होता है? तो ये जो हमारे पास होता है 1.013 इंटू 10 रेज पावर 5 पास्कल्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 बार आपके पास होता है। ये कुछ यूनिट है हमारे पास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो ये कभी कभार अगर आपको दिया होगा, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया होगा या 1 बार में दिया होगा, तो उसको आप पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो आप। लेकिन ऐसा यूनिट जो हमारे पास इसका क्या है? दैट इज पास्कल है। तो ये जो हमारे पास अभी जो हमारे पास जो है, जो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है इस लिक्विड की वजह से हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने। देखिए, हमारे पास ए वेसल फिल्ड विद अ लिक्विड, ये हमारे पास एक वेसल है, दिस इज फिल्ड विद लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है, और द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो। हमने इस लिक्विड की डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है? रो से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने कंसिडर किया है एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर कंसिडर किया है। यह आपके पास एक लिक्विड सिलेंडर है, हम कहेंगे लिक्विड का एक टुकड़ा है, लिक्विड ही है ये भी, और लिक्विड का एक टुकड़ा हमने पकड़ा है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने पकड़ा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। और इस लिक्विड की हाइट कितनी है? एच है। हम कहेंगे इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? एच हाइट है।
तो हम ये जो हमारे पास इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर बॉटम पर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इस लिक्विड की वजह से जो हमारे पास इस इमेजिनरी सिलेंडर में हमारे पास जो लिक्विड है कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहां पर इस बॉटम में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वही यहां पर लिखा है मैंने, ए वेसल फिल्ड विद अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो, नाउ कंसीडर एन इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इनसाइड अ लिक्विड। तो वो जो अभी मैंने कहा, हमने ये एक वेसल कंसिडर की है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी h है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और उसके बाद हमने एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर पकड़ा है जिसकी हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। अब देखिए ये जो आपको जो नजर आ रहा है ना, ये सिलेंडर, ये लिक्विड ही है। लिक्विड का हमने छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने पकड़ा है। ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिक्विड पकड़ा है, ये भी लिक्विड ही है। हम इस लिक्विड की वजह से, ये जो हमारे पास लिक्विड है जो हमारे पास इस इमेजिनरी सिलेंडर में है, इस लिक्विड की वजह से फोर्स फाइंड आउट करेंगे इसके इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, यहां पर बॉटम पर, जो इसके बॉटम के ऊपर जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से बॉटम पर कितनी फोर्स लगेगी, समझे आप। फोर्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर कितनी फोर्स लगेगी, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए कितनी फोर्स लगेगी यहां पर इस बॉटम पर, जितना हमारे पास इस लिक्विड का वेट होगा इसके इक्वल होगा, क्योंकि वेट भी हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जितना हमारे पास इस लिक्विड का, ये जो हमारे पास इस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना लिक्विड होगा, जितना उसका वेट होगा, उतनी ही फोर्स लगेगी इसके यहां पर, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर बॉटम पर। जैसे हमारे पास यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, पानी है, तो जितना इस पानी का वेट होगा उतनी ही फोर्स लगेगी कहां पर, यहां पर एरिया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस एरिया पर कितनी फोर्स लगेगी, जितनी इसके ऊपर पानी है, जितना इसके ऊपर पानी है, जितना उस पानी का वेट है उतनी ही फोर्स लगेगी यहां पर बॉटम पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहां पर जो हमारे पास जो फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास यहां पर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जितना हमारे पास इस इमेजिनरी सिलेंडर में लिक्विड है, जितना उसका वेट है, उसके इक्वल हमारे पास फोर्स लगेगी यहां पर, कहां पर, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो आपको पता ही है वेट किस इक्वल होता है, वो mg के इक्वल होता है। इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द इमेजिनरी सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू द फोर्स विच एक्ट्स ऑन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्लियर हो रहा आपको। तो ये जो हमारे पास ये mg के इक्वल आ रहा है। तो इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, हम मास जो होता है हमारे पास, आपको पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास की बात करेंगे तो मास किसके होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मास की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, साथ में g है तो g मैंने साथ में रखा। अब इसके बाद देखो आप, डेंसिटी तो ऐसे ही रहेगा, अब वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड विच इज इनसाइड अ इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर, हम कहेंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो हमारे पास किसका, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, जो लिक्विड हमारे पास इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर में है। सिंपल में कहेंगे ये जो हमारे पास लिक्विड सिलेंडर है, इसमें जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो AH के इक्वल होगा, साथ में हमारे पास G है। AH, A हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर, और H हो गया हाइट। तो A इंटू H जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम जो होगा उतना ही हमारे पास जो होगा लिक्विड का वॉल्यूम भी
होगा। तो जितना हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपके पास लिक्विड जो है, ये जो हमारे पास लिक्विड जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो इमेजिनरी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर है। तो जितना हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो आ रहा है आपके पास वो किसको ला रहा है, AH rho g के को ला रहा है। तो अब आपके पास जो बन रहा है, जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है कहां पर, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो AH rho g के को ला रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स हमने कैलकुलेट किया कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास किस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हमने कैलकुलेट किया। अब हमने प्रेशर निकालना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लिक्विड एट डेप्थ H की डेप्थ पर, ये जो हमारे पास है H डेप्थ H, देखिए हमारे पास इसकी डेप्थ कितनी है, ये जो हमारे पास लिक्विड सिलेंडर है जितनी इसकी हाइट होगी लिक्विड सिलेंडर की, कितनी हाइट है H है, उतनी इसकी डेप्थ भी है। इसका मतलब इस लिक्विड जो हमारे पास, लिक्विड जो है हमारे पास है, इसकी डेप्थ कितनी हो गई, अब H डेप्थ होगी। तो इस लिक्विड की वजह से, जो हमारे पास इस लिक्विड सिलेंडर में हमारे पास जो लिक्विड है, इसकी वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कहां पर, यहां पर बॉटम पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। इसका मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, कहां पर, यहां पर हमारे पास इस सरफेस एरिया A पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। जिस लिक्विड की हाइट कितनी है, H है, जिस लिक्विड की हाइट H है उसकी वजह से यहां पर हमारे पास कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, A पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, A आपके पास क्या है, सरफेस एरिया। तो यहां पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो आपको पता ही है ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो हमने ऑलरेडी निकाला है हमने इस लिक्विड की वजह से, जिसकी हाइट H है, इसकी वजह से यहां पर कितनी फोर्स लग रही है वो हमने ऑलरेडी निकाला है, AH rho g के इक्वल, AH rho g के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय, ये हमने F की जगह पर F की वैल्यू पुट की क्योंकि F मैंने ऑलरेडी निकाला है, डिवाइडेड बाय A। तो A गेट कैंसल, ये हमने फाइंड आउट किया H rho g। दिस H rho g इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। ये हमने फाइंड आउट किया प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। किसी भी एक हम कहेंगे यहां पर एट पॉइंट A पर, यहां हम कहेंगे ऑन दिस सरफेस एरिया A पर। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज H rho g के इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो यहां पर हमने ये फाइंड आउट किया। अब ये जो हमारे पास, ये तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर पकड़ा था प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। हम पूरा अगर हम ले लेंगे ना, पूरा हमारे पास जो लिक्विड है, तो पूरा इस पूरे लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी भी एक पॉइंट पर, यहां पर किसी भी एक पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये इतना ही होगा, H rho g के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर जो आपको जो निकल रहा है, ये प्रेशर एक तो हाइट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और g क्या होता है, दैट इज असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारे पास यहां पर m होता है मास, और g क्या होता है, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो प्रेशर जो होता है लिक्विड की वजह से, जो हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ये किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, लिक्विड की हाइट कितनी है या डेप्थ कितनी है, हम कहेंगे जितना पानी हमारे पास, पानी की डेप्थ होगी उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा पानी की डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा पानी की हाइट होगी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। एक तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। तो इन्हीं तीन चीजों के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमें प्रेशर, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। तो लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, AH rho g के इक्वल हो रहा है, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो अगर हमें पता होगा कि हमारे पास हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, जैसे हमारे पास यहां पर आपके पास
हमारे पास लिक्विड है, तो उसकी वजह से हमारे पास बॉटम में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो लिक्विड की वजह से, तो जितना हमारे पास इस लिक्विड की डेप्थ होगी, जितनी इसकी हाइट होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा प्रेशर, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा प्रेशर। और दूसरा जी तो हमें पता ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इन्हीं 3 फैक्टर्स पर हमारे पास जो है ये डिपेंड करता है प्रेशर। तो इसका मतलब अगर हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए कभी कभार आपको पूछा जाता है, बोलिए ब्लड का प्रेशर जो होता है वो हेड पर ज़्यादा होता है कि फीट पर ज़्यादा होता है। तो देखिए फीट पर अगर हम बात करेंगे तो फीट पर हमारे पास लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम कहेंगे लिक्विड जो हमारे पास है, ब्लड एक लिक्विड है, तो देखिए इसकी हाइट कितनी है। यहाँ से हमारे पास जो है हाइट देखो, हमारे पास हम कहेंगे डेप्थ या हाइट हम कहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिक्विड की डेप्थ जो है वो ज़्यादा है। तो बॉटम पर हमारे पास फीट है, तो हमारे पास वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, हेड पर प्रेशर क्या होगा वो कम होगा। तो ये हमने फाइंड आउट किया लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो H rho G के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका लिक्विड जो है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, आपका लिक्विड जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है। ओके, गुड बाय।